गुफ्तगू अगर जुलजना पे होती तो यहां फजाइल के इतने दरवाजे खुल रहे थे। क्या बताऊं, करबला में इंसान हुसैन से हटे तो हमेशा के लिए गारत हो गए, जानवर मंसूब हुआ हमेशा के लिए मुअज़्ज़द हो गया। क्या बताऊं, कितने इसरार है कि कितनी बार हुसैन के घोड़े ने वही की आवाज सुनी है। कितने सिर थे यहां पे हुसैन की सवारी के। मूसा तूर पे, ईसा चौथे आसमान पे, जबरील सिदरा पे, मुस्तफा पहुंच गए कुर्ब की मंजिल पे। मैंने कहा ठीक है, फिर यही तो मेरा नबी था जो कुर्बे परवरदिगार में पहुंचा। मूसा तूर पे रुका है, ईसा चौथे आसमान पे रुका है, जबरील सिदरा पे खड़ा कांप रहा है। जिसका मैं कलमा पढ़ता हूं उसके पास इतनी इज्जत, इतना शर्फ है कि वो कुर्बे परवरदिगार की मंजिल पे पहुंच गया है। मैंने मुस्तफ़ा के सामने हाथ जोड़े, मैंने कहा कलमा भी तेरा पढ़ा है, तेरी ही औलाद से मोहब्बत करता हूं, तेरे ही बेटों से वफा करने का हुनर सीखा है। मुझे इतना बताइए, आप जो कुर्बत परवरदिगार की मंजिल पे पहुंच गए थे, कि आपने अपने से भी आगे किसी को पाया? मुस्तफ़ा कहते मुझे तो उसने 2 कमानों के फासले पे खड़ा कर दिया था। थोड़ी देर के बाद पर्दा उठा, जो हाथ बाहर आया वो अली इब्ने अबी तालिब। इसका मतलब है कि कुर्ब परवरदिगार पाने के लिए अली का होना जरूरी है। कुर्ब परवरदिगार पाने के लिए इनका वसीला जरूर, इनके बगैर तो वो मिलता ही नहीं। अला कुल्ले शैन कदीर है, चाहता तो सीधा दिलों पे कुरान नाज़िल कर सकता था। उसे किसी से मशवरा करना था, किसी से पूछना था, सीधा हमारे दिल पे कुरान नाज़िल करता, हमें अहकामात का पता चल जाता। उसने हमें सीधा कुरान नहीं दिया, उतारा किसी पे, समझाया किसी को। हमारी फितरत में रख देता उसे मानना, हम दुनिया में आते आते ही सजदा कर देते। उसने हमें काबिल हदायत के लिए मोहताज नबी किया। मेरे मालिक तूने हमें इंसानियत अशरफुल मखलूकात से मुरस्सा किया था, तो मेरे मालिक तू हमें अपनी हाकमियत मनवाने के लिए हमारी खिलकत, हमारी जबिल्लत, हमारी फितरत में रख देता कि हम तुझे माने। मेरे मालिक तूने हमें मोहताज क्यों किया? फरमाया तुम्हें समझाने के लिए कि जब मैं इनके बगैर तुम तक नहीं आता तो तुम्हारी इबादत इनके बगैर कबूल कैसे करूं? जो सब कुछ कर सकता है वो इनके बगैर हम तक नहीं आया। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, तो हमारी इबादत इनके बगैर कबूल कैसे करें? उसे सजदों की कसरत से गर्ज नहीं, उसे खलूस चाहिए। वो ये नहीं देखता कितनी है, वो ये देखता कैसी है। अहले जुबान अगर उर्दू समझने वाले बैठे, मैं जुमला तब्दील करता हूं, उसे मिकदार से गर्ज नहीं, मेयार से गर्ज है। वो नहीं देखता कितने किए, वो कैसे किए। अबलीस ने लाखों किए थे, उसे कबूल नहीं किए। हुर ने एक किया, अच्छा अबलीस के सजदों में और हुर के सजदे में फर्क क्या था? वो करीब रह के भी कुर्ब को ना समझ सका। वो फरिश्तों में बैठा था लेकिन कुर्ब परवरदिगार को ना समझ सका। उसने कहा सिर्फ तुझे मानूंगा, कुर्ब को नहीं मानूंगा। क्या कहा था उसने? उसने ये कहा था, उसने कहा मैं नमाज पढ़ूंगा तेरे लिए। वो उस रास्ते से कम मुनकर हो गया। उसने कहा कुर्बतन नहीं, सिर्फ तुझे मानूंगा। फरमाया मुझे ना मान, कुर्बतन इल्लाह के रास्ते से आ। मुझ तक आने के लिए एक ही रास्ता है, कुर्बतन इल्लाह। अगर तू चाहता है मुझ तक आना तो अच्छा मुझे बता, तू मुझे मानता है? कहता मानता हूं। फरमाया फिर ये कौन है? कहने लगा मुझे नहीं पता ये कौन है। फरमाया फिर लानत नहीं इस इबादत पे जो मुझे मानता है, इन्हें नहीं मानता।
तेरी इबादत इबादत नहीं, क्योंकि तू कुर्बत को नहीं समझ सका। हुर के पास एक सजदा था लेकिन कुर्ब वाला था, वो डायरेक्ट अल्लाह तक नहीं गया। हाँ, अगर हुर यजीद के लश्कर में रह के भी अल्लाह से माफी मांगता, शायद फिर भी कुर्बत की मंजिल पे ना पहुंचता, यकीनन कुर्बत की मंजिल पे ना आता। वो पहले आया इल्लल्लाह पे, वो लेके गए अल्लाह तक। अब पता चला कि हर शिया मस्जिद के साथ इमाम बारगाह क्यों बनाते हैं? यहां अल्लाह है, वहां इल्लल्लाह है। हम इल्लल्लाह से होके अल्लाह तक आते हैं। हमसे पूछो कि हम करबला क्यों जाते हैं? इल्लल्लाह के लिए। हम मजलिसें क्यों करवाते हैं? इल्लल्लाह के लिए। ये है इल्लल्लाह, ये है रास्ता। अच्छा, रास्ते के यहां एक खासियत है, ये जाता भी नहीं और पहुंचा भी देता है। ये खुद कहीं नहीं जाता, आने वाले को पहुंचा देता है। मैं लाहौर ठोकर पे उतरूं, मैं उतर के पूछूं अला का नवाब साहब कौन सा रास्ता जाता है, तो वो कहेंगे सीधा। वो तो वहीं था, उसने मुझे पहुंचा दिया, खुद नहीं आया, मुसाफिर को पहुंचा दिया। रास्ता होता भी ऐसा है जो खुद ना हिले, मुसाफिर को पहुंचा दे। और रास्ते की यहां दूसरी खासियत होती है, ये एक वक्त में कई मुसाफिरों को उनकी कई मंजिलों पे पहुंचा देता है। अब पता चला कि अली 40 जगहों पे इफ्तार करने कैसे चले गए। रास्ता होता है इला, ये है इल्लल्लाह, ये है हमें अल्लाह तक पहुंचाने वाले। क्यों? वो दिखाई नहीं देता था। इंसान की फितरत है, इंसान मानने से पहले यकीन करता है। वो नजर नहीं आ रहा था, वो बोल नहीं रहा था, वो गुफ्तगू नहीं कर रहा था, वो कुछ भी। अब उसको मनवाना कितना मुश्किल था। इन्होंने ऐसा मनवाया कि जमाने ने देखने की हसरत इसलिए नहीं की कि इन्होंने आके कह दिया अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। हम कहते हैं कि वो है, इन्होंने सबसे पहले अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। आज सारी दुनिया कह रही है, आज सारे मुसलमान कह रहे हैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। हम गवाही देते हैं वो है भी। गवाही तुम गवाही कैसे दे रहे हो? गवाही का शरीयत में कानून है, शाहिद हो व हाजिरुन अला शै। गवाह वो होता है जो चीज पे हाजिर हो। कानों से सुनी गवाही तो अदालत कबूल नहीं करती। वो पूछे चशमदीद गवाह है, ये वाकया होते हुए देखा? जी नहीं, अधूरी है तेरी गवाही। देखा ही नहीं तो गवाही कैसी? तुम सबसे बड़ी गवाही दे रहे हो अल्लाह के होने की, और वो भी अधूरी है। जब तुमने देखा ही नहीं फिर गवाही कैसी? पूरी दुनिया के मुसलमान आंखों के सामने खड़े करो, जब तुमने अल्लाह देखा नहीं फिर गवाही कैसी दे रहे हो? उसने कहा इन्होंने कहा है तो हमने कहा है, फिर मान, इनकी है का नाम तौहीद है। इन्होंने कह दिया है तो सबने कहा है। आज पूरी दुनिया इनकी गवाही पे गवाही दे रही है। नौजवान गवाही इन्होंने दी है, बाकी सबने कॉपी पेस्ट किया है। गवाही इन्होंने दी, इन्होंने कहा है, हम सब ने कहा फिर है। जब ये जो कह रहे हैं, फिर ऐसा मनवाया कि हमें ढूंढने की जरूरत भी महसूस नहीं। किसी ने नहीं सोचा कि वो कैसा होगा, इसलिए कि हम उससे सोचने की कोशिश तब करते जब ये समझ में आ जाते। जब उसके नुमाइंदे ही समझ में नहीं आए, वो समझ में कैसे आएगा? उसने कहा पहले इनको समझो। अब दुनिया ने अल्लाह ढूंढने की कोशिश क्यों ना की? क्या कहने, काश दुनिया तौहीद का अकीदा माने इल्लल्लाह के से, तो फिर मजा आए अल्लाह कहने का। मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन ने कूफा की मस्जिद में अमीर बैठे हुए थे,
मैं कहता हूं कि मेरी पूरी तकरीर का सबसे कीमती जुमला मैं अब हदिया करने लगा हूं। मौला मस्जिद कूफा के मेंबर बैठे हुए थे, रेत से एक चींटी गुजरी। अली फरमाते हैं कि क्या कमाल है उस परवरदिगार का कि उसने अली को ये सिफ्त अता की है कि मैं ये भी जानता हूं कि इसके दिमाग में अकीदा तौहीद क्या है। अली फरमाते हैं ये चूंटी भी अल्लाह मानती है, लेकिन अली जानता है इसका अकीदा तौहीद क्या। हम अल्लाह किसे मानते हैं? ताकतों के मरकज को। हमारे पास अल्लाह के होने की दलील हर एक के जहन में तौहीद जुदा है। कतन ये ना समझना कि हम सारे एक जैसा अकीदा तौहीद रख रहे हैं। कुएं में रहने वाला मेंढक पूरी कायनात कुआं समझता है, किसी को कुएं से बाहर कभी निकला ही नहीं। हम ये समझते हैं कि सिर्फ ताकतों के चश्मे को, मरकज को अल्लाह कहते हैं। इससे बाहर निकल के देखो कि अल्लाह के होने की दलील क्या है। फिर मुझसे कोई पूछे कि तेरे पास क्या जुमला है, तो मैं तो यही कह देता हूं कि मुझे अल्लाह की ताकतें, मजहर, सब कुछ देखने की जरूरत इसलिए नहीं हुई कि मेरे पास अल्लाह के होने की एक ही दलील है, अली की पेशानी। अली के माथे के सजदे का निशान तौहीद का एड्रेस है। अली के पेशानी का मेहराब बाबुल्ला है। ये हमें अल्लाह तक पहुंचाता है। अली